कैसे मेरा बेटा इतना जालिम हो सकता है? उसने अपने ही हाथों से ऐसा खुद या खुद नहीं, इससे ज्यादा बदनसीब माँ कौन होगी? कुछ तो बोलो बेटा, कोई तो पॉइंट होगा कि तुम्हें छुड़ा सके। बेटे बड़ों का किया हुआ हमेशा बच्चों के आगे आता है। ये सब आपकी और आपकी वजह से बाजी। ड्रामे में अब वक्त है कि बख्तियार साहिब का मकाफात दिखाया जा रहा है। ड्रामा अपने एंड तक पहुंच रहा है और उससे पहले बुराई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तभी तो अब यहाँ पर बख्तियार साहिब का मकाफात दिखाया जा रहा है। जवान बेटी बेवा हो गई, जैसे कभी बिस्मा बेवा हुई थी और फिर बख्तियार साहिब ने उसका फायदा उठाया था। एक तो शोहर इस दुनिया से चल बसा था और दूसरी तरफ बख्तियार साहिब ने बिस्मा का जीना हराम कर दिया था। उस पर बुरी नजर डालते हुए, उसे हैरास करते हुए, हमेशा उसे टच करने की कोशिश करता था, उस पर बुरी नजर डालता था, उसके करीब आने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से बिस्मा ने सारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल में गुजारी। और अब ये इम्तिहान आया है बिनिश पर, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से। बेशक माँ बाप के किए ही औलाद के आगे भी आया करते हैं मकाफात की सूरत में। अब यहाँ पर बख्तियार साहिब को खूब अच्छे से अपने मकाफात की समझ आ रही है, तभी तो वो खून के आंसू रोते हैं। अपनी बेटी की तस्वीर को अपने गले से लगाए बहुत रोते हैं कि वो चाहकर भी अपनी बेटी का नसीब नहीं बदल सकते। एक तरफ बख्तियार साहिब जो कि काफी परेशान है, तो दूसरी तरफ सिद्रा भी बहुत परेशान है। अपनी परेशानी का इजहार वो नशवा से करती है। देखो ना कितनी बदकिस्मत माँ हूँ मैं, कितनी बदनसीब हूँ। मेरे अपने बेटे ने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया, उसे बेवा कर दिया और अब वो जेल में है, यानी कि मौत किनारे पहुंचा है और वो बच नहीं सकता। मैं ये बात जानती हूँ। बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन नशवा क्या बताए, क्योंकि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अमार को अब चाहकर भी कोई नहीं बचा सकता। अमार ने जुर्म ही ऐसा किया कि इसकी भरपाई नामुमकिन है। सिर्फ अमार की जान जाएगी तो इसकी भरपाई मुमकिन हो सकती है, क्योंकि एक इंसान को मारना, पूरी इंसानियत को मारना, तो फिर अमार भला कैसे बच सकता है। यहाँ पर बख्तियार साहिब थाने में आते हैं अपने बेटे से पूछने कि कोई क्लू दो, कोई पॉइंट दो कि तुम्हें बचा सकूं, तुम्हारे वकील को बता सकूं कि तुमने क्यों असद को मारा। लेकिन यहाँ पर अमार के पास कोई जवाब नहीं। थके हारे बहुत ही परेशानी के आलम में जब घर पहुंचे तो यहाँ पर सिद्रा धावा बोल देती है, आपकी वजह से, आपकी माँ की वजह से मेरा बच्चा इस नौबत तक पहुंचा। आपने हमेशा उसके काले करतूतों पर पर्दा न डाला होता तो आज वो इंसान बना होता। आज तो सिद्रा किसी से नहीं डर रही, अपनी सास के सामने भी बोलती है और शौहर के सामने भी, क्योंकि जिस वजह से वो डरती थी अब वो वजह, वो लिहाज ही खत्म हो गया। 2 बच्चे थे, छोटी सी फैमिली थी, लेकिन ये छोटी सी फैमिली भी सास और शोहर बुराई की नजर हो गए, बर्बाद हो गए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमें इस दुनिया में मकाफात देखने को मिलता है या नहीं, जैसे कि बख्तियार के सामने मकाफात आया? क्या हकीकत में ऐसा हुआ करता है, किसी की आह या किसी का सब्र हम पर पड़ ही जाता है जब किसी के साथ ज्यादती करे? आप इस बारे में क्या कहते हैं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सके। अल्लाह हाफिज।